जनाब, यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल। और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। अमेरिका अपने बमबार तैयारे, न्यूक्लियर बमबार तैयारे वो चाइना की तरफ भेज रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या वाकई आलमी जंग होने जा रही है? क्या वाकई ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है? दोस्तों, मेलोनी और मोदी, उनकी तो कुछ बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं, थी। वो इसलिए वेलकमिंग है ना कि ये दोनों नजरियात एक ही हैं। ये फार राइट के लोग हैं, ये पॉपुलिस्ट लोग हैं। वेस्ट जो है वो चाइना के साथ जिस तरह का, और फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो स्टैंड है चाइना के हवाले से, तो वहां पर जो कुछ हुआ है वो चाइना के लिए बड़ा फिक्रमंदी का है। मेलोनी का भी वही है रुझान। सो क्या वेस्ट को डोमिनेट कर गया है फार राइट? नहीं, बिल्कुल। हमारे पड़ोस में एक दुश्मन बैठा हुआ है जी, उसकी मौजूदगी में, जिसने इस मंशूर में भी जिसका बजट हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अमेरिका के जो B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं, जिनको F-22 और F-35 यानी हमारे यहाँ तो F-16 अब तक हमने देखे ना, F-16 तैयारे जो होते हैं, नहीं, अमेरिका के पास इससे भी बड़े तैयारे हैं, F-22 और F-35। वो इसको एस्कॉर्ट करके लेके आए। आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये एक ऐसा बॉम्बर तैयारा है, बमबार तैयारा है जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। और चाइना उसके ऊपर बात भी करता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर स्टेटमेंट भी आई है, कई ऐसे उनके लीडर्स की, और जो खबरें चल रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, नरेंद्र मोदी साहब की है। और चाइना को कैसा करारा उन्होंने एक जवाब दिया, और सवाल खड़ा हो गया ना। India can manage China independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं, बाय द वे। अगर भारत ने कोई ऐसी शैतानी की तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी जाहिर है कि इस हवाले से फिक्रमंदी, इस हवाले से कि पाकिस्तान और चाइना तो मतलब कि बडीज है ना। और अब देखते हैं कि इसके ऊपर तो चाइना का जो भी स्टैंड है, लेकिन एक और बड़ा स्टेप जो लिया जा रहा है, इंडिया के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है। जिस स्पीड से वो पैसे लगाने जा रहे है, ये सारी की सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अभी वो जिसे कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये इंडिजिनसली डेवलप नहीं है, लेकिन इंडिया के पास ये मिलिट्री हार्डवेयर आ तो गया। बहुत सारा उन्होंने बहुत सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है। कुछ उनको हालात को देख के बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएटली इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें राफेल हों, जिसमें S-400 हों, ड्रोन्स हों, और बहुत सारा इक्विपमेंट है जो उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना उनका मित्र देश जो ठेड़ा। अमेरिका क्या कर रहा है कि अब चाइना को डाउन करने की तैयारी में है, और अमेरिका के पास सबसे बड़ी पावर है सैंक्शंस की, और वो कई देशों को मानने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उनकी कंपनियों पर सैंक्शंस लग जाते हैं। तो ये नियम है। भारत सिर्फ बचा हुआ है, क्योंकि भारत को जितनी अमेरिका की ज़रूरत है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, वरना भारत पर अभी तक कई सैंक्शंस लगा चुका होता अमेरिका। लेकिन चाइना का आप ये क्या कर रहा है, चाइना दरअसल क्या करता है कि सेमीकंडक्टर के मामले में भविष्य में आपको पता ही होगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मामले में देखें, कुछ भी देखें, कार हो, बाइक हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए दुनिया अग्रसर है, तो इस हिसाब से भविष्य किसका होने वाला है, सेमीकंडक्टर का। और चाइना क्या करता है कि जैसे भारत की सेमीकंडक्टर कोई चिप है, मान लीजिए वो बिक रही है 150 में, तो चाइना बेचता है 100 रुपये में। तो अमेरिका क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा अमेरिका ही खरीदता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां तो अमेरिका में मौजूद हैं, तो वही खरीदते हैं ज़्यादातर चाइना से। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अभी चाइना नहीं है, कई और देश हैं, लेकिन फिर भी चाइना को डाउन करने के लिए, क्योंकि भविष्य में ये चीज़ बहुत इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो जो चीज़ अभी चाइना 100 रुपये में बेचता था, क्योंकि भले थोड़ा क्वालिटी कम है, लेकिन व्यक्ति अब 100-150 रुपये वो देखेगा जिसे एक चिप खरीदनी हो। जिसे बड़ी क्वांटिटी खरीदनी हो उसे तो 50 रुपये के अंतर से बहुत लॉस होने वाला है। तो ज़्यादातर चाइना की तरफ शिफ्ट होती हैं कंपनियां। तो इसीलिए चाइना पर डबल ड्यूटी लगा दी गई है, यानी कि अब जो 100 रुपये में जो बेचा करते थे चाइनीज़ अपनी चिप को, अब वो बेचेंगे 200 में। बेचना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि डबल ड्यूटी लग चुकी है। अब ये अमेरिका ने ये दाव इसलिए चला है क्योंकि अब चाइना क्या करेगा, अब कोई व्यक्ति जिसे चिप खरीदनी है तो अच्छी क्वालिटी की 150 में मिल रही है, जो 100 की मिलती थी थोड़ी कम क्वालिटी की, अब वो 200 की हो गई है।
तो कम क्वालिटी वाली दोस्त में क्यों खरीदेगा, उसी 50 रुपये कम में और आपको एक बेहतर चिप मिल रही है। तो ये तो सिर्फ एक कानून है, कई कानून अमेरिका बना रहा है और कंपनियों को धीरे धीरे चाइना से निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को चैलेंज करने लगा है। रूस के साथ खड़ा हो जाना, उसके जितने भी अमेरिकी दुश्मन हैं उन सबके साथ चाइना खड़ा नजर आएगा। बैक टेबल से जैसे कि घूस लेते हैं ना अधिकारी, उसी तरह बैक टेबल से ये मदद करता है पैसे के रूप में, क्योंकि पैसे की चाइना के पास कोई कमी नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा डाउन हो रहा है लेकिन बहुत पैसा है, और अमेरिकी दुश्मनों के मुकाबले देखें तो चाइना के पास बहुत पैसा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो पैसे से मदद करता है। आप देख लीजिए इजराइल में जो हो रहा है वो चाइना उसके पीछे बहुत जिम्मेदार है। तो अमेरिका अब इस तरीके से पहले चाइना की इकोनॉमी को डाउन करेगा, उसके बाद जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर हालत पाकिस्तान जैसी हो जाती है। तो पाकिस्तानियों को इस बात पर पीड़ा भी है कि अमेरिका ये क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान को अमेरिका का पोपट बनना ही पड़ेगा, उसके अलावा फिर इनके पास विकल्प नहीं रह जाएगा। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। यूएसए ने एक बिल पास किया है, कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल, और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। तो यूएस कांग्रेस मैंने जो बिल पास किया है, जो कि 300 से ज्यादा लॉ मेकर्स ने उसको सपोर्ट किया है, और को 25-26 ऐसे हैं जिन्होंने उसके अगेंस्ट कहा है, यानी उसको सपोर्ट ना करने वाले हैं ही नहीं, समझे आप, सब ने उसको सपोर्ट किया। और उसमें चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल पास किया गया है, ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। तो चाइना के अंदर तो बड़ी एक लहर दौड़ गई है तशवीश की। मोदी साहब वहां पर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी वहां पर अगर पहुंचे हैं, और आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बहुत ही जबरदस्त दोस्ती, या जो इन दोनों कंट्रीज के इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं, वैसे तो खैर उनके फ्रांस से भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनके और भी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये बिल जहां प्रेसिडेंट जो बाइडेन की विन पोजीशन है या अमेरिका का स्टैंड है चाइना के ऊपर के, आओ अच्छा तुमने यहाँ पर रशिया के साथ जाकर बैठकर मीटिंग्स करनी है, आपने जो है वो रशिया का साथ देना है, आपने ये जो जंग हो रही है इसके अंदर अमेरिका को के खिलाफ जाना है, या जो भी इस वक्त, और आपने ताइवान को इन्वेड करना है। तो उस सब का जवाब जो है वो यूएसए ने, प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो ये पैसे वहाँ उस पर भी सिग्नेचर होने हैं बाइडेन के और भी बहुत सारे, लेकिन जो यूएस लॉ मेकर्स ने, कांग्रेसमैन ने जो बिल किया है उस सब का जवाब ये बिल है, चाइना के उन तमाम एक्शंस का जो कि अगेंस्ट यूएसए है। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, नरेंद्र मोदी साहब की है, कि चाइना, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा और चाइना को कैसा करारा उन्होंने एक जवाब दिया और सवाल खड़ा हो गया ना। अब देखिए तिब्बत का मामला आप जानते हैं, ठीक है, हम एक और प्रोग्राम में इसके ऊपर अलग से भी तिब्बत जो है वो डिस्प्यूट, इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक सुपर पावर बनना है तो दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से ज़्यादातर का रेशो होना चाहिए कि आपके मित्र हों। दुश्मन ज़्यादा होंगे तो फिर आपको हर तरह से लॉस देंगे, वो आर्थिक तौर पर हो या फिर मिलिट्री के तौर पर हो, हर जगह आपको लॉस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुश्मनी तो दुश्मनी होती है। चाइना के एग्जाम्पल से आपको मैं दूं कि चाइना लगभग हर साल लगभग एक लाख करोड़ के आसपास भारत से कमा लेता था, हर त्योहारों को मिला के, मतलब इतना मटेरियल बेच दिया करता था। लेकिन अब वो लॉस भारत ने कर दिया ना। क्यों कर दिया? क्योंकि चाइना बॉर्डर पर अग्रसर है। अब स्वाभाविक है व्यापार और बॉर्डर का संघर्ष एक साथ तो नहीं चल सकते, तो भारत ने ये क्लियर किया। और भारत के अलावा चाइना के उन देशों से भी खराब रिश्ते हैं जिनके बॉर्डर कहीं से कहीं तक मिलते ही नहीं, क्योंकि चाइना की पॉलिसी ऐसी है, हर देश के डेमोक्रेटिक देश ज़्यादातर जो होते हैं उनके चुनावों में हस्तक्षेप करना हो, सोशल मीडिया को इन्फ्लेट करना हो, मतलब चाइना हर तरह की कोशिश करता है कि अपने पोपट को किस तरह से उस देश में बिठाया जाए। तो चाइना का ये तरीका है। अब चाइना जिस देश में करेगा वहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट आती है जो चाइना विरोधी है, क्योंकि स्वाभाविक है उनके पोपट बैठ गए तो फिर तो उस देश पर कंट्रोल चाइना का ही होगा। जैसे अभी आप एग्जांपल के देख लीजिए ना, मालदीव में जो राष्ट्रपति है वो किसके इशारे पर चल रहा है? चाइना के इशारे पर। अगर जो विरोधी आ जाते हैं तो फिर वो चाइना को साइडलाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि चाइना सीधा सीधा उनके विरोधी को मदद कर रहा है। तो इसी तरह से कई दुश्मन चाइना ने बना लिए हैं और वो दुश्मन धीरे धीरे चाइना को साइडलाइन करते जा रहे हैं। और पश्चिमी देश ज़्यादातर इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि चाइना को खड़ा करने के लिए पश्चिमी देशों की कंपनियां ही जिम्मेदार हैं।
अब चाइना उन्हीं को आगे दिखा रहा, तो अब वो धीरे धीरे वही काम कर रहे हैं जो वो हमेशा से अपने दुश्मनों के साथ करते आए हैं। हालांकि इसमें भारत भी आएगा आगे चलकर। भारत को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी चाइना के चक्कर में भारत पर सैंक्शंस नहीं लगा रहा है अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसके लेवल पर खड़ा हो, तो वो भारत पर भी इसी तरह के, और अभी भी करते हैं ना, जैसे पन्नू वाला मामला देख लीजिए, कई तरह के हस्तक्षेप करने की कोशिश अमेरिका ने की है। तो ये ना समझे कि कोई भी, रूस भी हो, इजराइल भी हो, ये हमारे मित्र हैं, तो कोई किसी का मित्र नहीं होता। जिसके जहाँ हित सज जाते हैं वहाँ मित्रता हो जाती है। कट्टर दोस्त भी मित्र बन जाते हैं और कट्टर मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। सारा खेल अंतर्राष्ट्रीय हितों का है।